वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। तो भाई बहुत ही भयंकर सा चैप्टर है ये, इतना थ्रिल सस्पेंस भरा है इस चैप्टर के अंदर कि आपको पढ़ के बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो भाई इस चैप्टर का सीन क्या है, इसके मेजर कैरेक्टर्स हम देखते हैं। पहला कैरेक्टर है इनका एक स्पाई जिनका नाम है ऑजिबल। ठीक है, ये एक सीक्रेट एजेंट है, ये एक स्पाई है। ठीक है, नाम क्या हुआ, ऑजिबल। दूसरा कैरेक्टर है एक राइटर है जिसका नाम है फाउलर, और वो जो हमारा एजेंट है ना ऑजिबल, उनके साथ में है। और उनके साथ में क्यों है वो, क्योंकि वो एक राइटर है और उसको इंस्पिरेशन चाहिए कि भाई मुझे कोई बढ़िया सी कहानी लिखने के लिए एक स्पाई के साथ रहूँगा तो मुझे कुछ जो है हिंट मिल जाएंगे। मतलब कि वो एक इंस्पिरेशन लेने के लिए उनके साथ घूम रहा है कि भाई ऐसा कुछ मेरे को मिल जाए कि मैं अपनी कहानी लिख लूँ। अब एक तीसरा कैरेक्टर हमारी कहानी में एंटर होता है, वो बहुत सस्पेंसफुल में हमारी कहानी में एंटर होगा। उसका नाम क्या है, उसका नाम है मैक्स। अब वो जो कैरेक्टर है ना वो काफ़ी पतला लंबा सा है और उसकी शक्ल पे लिखा है फॉक्स जैसे उसके फीचर्स है, जैसे वो सुनियो नहीं है हमारा डोरेमोन वाला, बिल्कुल उसी टाइप का। तो आज हम जानते हैं भाई इस चैप्टर में क्या होने वाला है। काफ़ी थ्रिल एडवेंचरस सा चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। तो जैसे ही चैप्टर शुरू होता है हमें बता रखा है कि ये जो ऑजिबल है और साथ में फाउलर है, दोनों चल के जा रहे हैं एक फ्रेंच होटल के कॉरिडोर में से। बहुत ही पुराना सा बेकार सा होटल है गाइस, और वो उस कॉरिडोर में से उन्हें 6th फ्लोर तक जाना है। 6th फ्लोर में एक कमरा जो है ऑजिबल जी का है, वो वहाँ पे अभी रह रहे हैं। ठीक है, दोनों भाई साहब चल के जा रहे हैं। अब ये जो ऑजिबल जी है कौन है, ये एक सीक्रेट एजेंट है, स्पाई है। तो जब भी हम सीक्रेट एजेंट और स्पाई के सुनते हैं तो हमें लगता है कोई कूल डूड सा सूट बूट पहने हुए और पतला सा बिल्कुल और स्ट्रॉन्ग, ऐसे से हमारे दिमाग में आते हैं ना। बट जो ऑजिबल जी है गाइस, ये बिल्कुल हमारी गलत धारणा है। ठीक है, स्पाई तो कैसे भी हो सकते हैं। तो भाई जो हमारे ऑजिबल जी हैं ये काफ़ी फैट है और काफ़ी क्यूट से मोटू से है। तो वैसे अगर हम स्पाई के बारे में सोचें, सीक्रेट एजेंट, तो ऐसी इमेज आती है ना जेम्स बॉन्ड, टॉम क्रूज टाइप के हमारे दिमाग में। बट जो हमारे ऑजिबल जी है वो काफ़ी मोटू से है, गोलू मोलू से है, बट ये हैं बड़े इंटेलिजेंट। ये आपको थोड़ी देर में चैप्टर में पता चल जाएगा। तो फाउलर की भी ऐसी कुछ थिंकिंग थी जब वो उनके साथ चल के जा रहा था ऑजिबल के साथ। ऑजिबल जी कहते भी है तू तो बड़ा बोर हो रहा होगा ना मेरे साथ में, तुम्हें तो लग रहा था कि कोई बड़ी तुम्हें कोई इंस्पिरेशन मिलेगी, यहाँ कुछ बहुत एडवेंचर होने वाला है, और तुम कहाँ मेरे साथ यहाँ पुराने से फ्रेंच होटल में घूम रहे हो। तुम तो घर से सोच के आए होगे कि बहुत बढ़िया बढ़िया कुछ चल रहा होगा, कि वाइन में ड्रग्स मिल रही हैं, इधर गोली बंदूकें चल रही हैं, और ऐसा तो मेरे साथ में कुछ हो नहीं रहा है। तुम डिसअपॉइंट हो चुके होगे मेरे साथ में आके। ऑजिबल पूछते फाउलर, वो जो राइटर है, उससे सब। अब फाउलर कुछ बोलेगा थोड़ी, चुपचाप रहता है। तो दोनों चल के जा रहे होते हैं अभी, और वो और भी कहते तुमने तो ये भी सोचा होगा कि शायद कुछ सुंदर सुंदर लड़की आके मुझे कुछ सीक्रेट कोड या मैसेज देकर जाएंगी। ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है, मेरे को तो सिंपल एक फ़ोन पे मैंने अपॉइंटमेंट लिखवाई है, फिर उसको ना थोड़ा वो करते हैं। चलो कोई बात नहीं, इतना परेशान हो। अभी मैं थोड़ी देर बाद जब हम ऊपर जाएंगे ना तो आज कुछ एडवेंचरस होगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बिल्कुल बोर कर दूंगा, आज मेरे साथ तुम हो। आज कुछ एडवेंचरस होगा। जब हम दोनों ऊपर जाएंगे तो मेरे पास ना आज बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है। कौन बता रहा है ये, ऑजिबल सर बता रहे हैं। सर ऑजिबल जो स्पाई है वो बताते कहते हैं कि मेरे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है मेरे पास। इस रिपोर्ट के लिए ना कितने ही लोगों ने अपनी जान दे दी है, और ये रिपोर्ट आगे चल के ना हमारी दुनिया की हिस्ट्री भी बदल सकती है। तो वो कह रहे हैं ऐसे बोर मत हो, तुम्हें कुछ एक्साइटिंग तो आज कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। दोनों चल के अब वो कॉरिडोर से अपना आगे 6th फ्लोर तक पहुंच चुके होते हैं, और ऑजिबल जी अपने कमरे का दरवाजा खोलते कहते हैं टेंशन मत ले फाउलर, कुछ ना कुछ बढ़िया तो आज हो ही जाएगा। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं और लाइट ऑन करते हैं तो बढ़िया क्या पता नहीं क्या ही हो जाता है। जैसे ही वो लाइट ऑन करते हैं उन्हें क्या दिखाई देता है, उनके सामने एक बंदा खड़ा होता है और उनके गोली पकड़ के गन पॉइंट पे। वो कौन था, वो हमारा तीसरा कैरेक्टर था मैक्स, जो एक और स्पाई था। तो उसको देख के भैया फाउलर तो डर गया कि भाई थोड़ा बहुत एडवेंचर चलता है, ये क्या हुआ मेरे सामने, मैं तो कहानी लिखने के लिए आया था, मेरे को गन पॉइंट पे एक आदमी आ गया है। तो फाउलर तो थोड़ा सा डर जाता है। बट ऑजिबल जी बिल्कुल नहीं डरते हैं। जो हमारे स्पाई ऑजिबल है वो बिल्कुल नहीं डरते हैं। इनफैक्ट वो कहते हैं मैक्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यानी कि ऑजिबल और जो वो वाला स्पाई है वो एक दूसरे को जानते हैं। स्पाई है, एक दूसरे को जानते भी हो सकता है वो दूसरी फॉर्म का हो। तो मैक्स कहता है मैं ना वो रिपोर्ट्स लेने के लिए आया हूँ, वो जो भी आज मिसाइल्स के लिए जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट तुम्हारे पास आने वाली है मैं वो लेने आऊँ। अभी थोड़ी देर पहले फाउलर को उन्होंने बताया भी था कि कुछ ऐसी रिपोर्ट मेरे पास आने वाली है जिससे हिस्ट्री बदल सकती है। तो कुछ बहुत इंटेंस मामला चल रहा है यहाँ पे। तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो पूरे कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसाइल वाली। वो रिपोर्ट ऑजिबल जी के पास आनी है। अब मैक्स आया कह रहा है कि वो रिपोर्ट मैं लेके जाऊंगा, आप अपने पास नहीं रखोगे। ठीक है, और गन पॉइंट पे कह रहा है रिपोर्ट तो मैं ही लेके जाऊंगा। सोचो कि भाई ऑजिबल क्या करेंगे, मारेंगे पीटेंगे उसे लड़ाई करेंगे कि नहीं भाई मेरी रिपोर्ट है मैं लेके जाऊंगा। ना, वैसे कुछ नहीं करते। वो चुपचाप जाके चेयर पे बैठ जाते हैं। वहाँ पे एक आर्म चेयर बनी हुई थी,
रूम के अंदर, वो उस पर जाके बैठ जाते हैं और उन्हें बहुत तेज़ गुस्सा आता है। किस पे आता है गुस्सा? होटल वालों पे। कहते हैं आज बताता हूँ इन होटल वालों को, इन्होंने हद कर दिया है। दूसरी बार हो गया 1 महीने के अंदर कि मेरे रूम में कोई बैल्कनी से आ गया है। तो भाई वो जो मैक्स है जो उनके रूम में एंटर करा है, वो कहता है बैल्कनी? नहीं नहीं, मैं बैल्कनी से नहीं आया, मैं तो पास की से आया हूँ। पास की क्या होती है? वो जो कोई भी ताले की चाबी खोल देती है ना होटल वगैरह में। कहते हैं मैं तो पास की से आया हूँ, मैं नहीं आया बैल्कनी से। मुझे पता होता तुम्हारे कमरे में बैल्कनी है तो मैं तो बैल्कनी से कूद के आ जाता, मेरा टाइम बच जाता। तो फिर ऑसिबल कहते हैं नहीं नहीं, मेरी बैल्कनी नहीं है वो। और पूरी बात अब फाउलर को समझाने की करते हैं। कहते हैं देखो मेरी बैल्कनी नहीं है, देखो ये जो मेरा रूम है इसमें ये तुम्हें विंडो दिख रही है, इसके पीछे ना बराबर वाले कमरे की बैल्कनी जुड़ रही है। कुछ समय पहले भी ऐसा हुआ था, उस बराबर वाले कमरे की बैल्कनी से कोई मेरे रूम में आ गया था और उन्हें ऐसा लगता है कि आज जो मैक्स है वो भी इसी बैल्कनी से आ गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैल्कनी का किस्सा समझ लो। वो फाउलर को समझाते हैं, उसको नहीं समझाते मैक्स को, जो फाउलर राइटर है उसे समझाते हैं। कहते हैं ये देखो ये जो रूम में मेरी खिड़की है ना, इस खिड़की के पीछे बराबर वाले कमरे की बैल्कनी जुड़ रही है। ठीक है, बैल्कनी बराबर वाले कमरे की जोड़ी। और एक बार क्या हुआ था, कोई यहाँ से अंदर आ गया था। उनको क्या लगा कि जो बराबर वाले कमरे की बैल्कनी है, आपने कई बार देखा होगा होटल्स में क्या होता है कि 2 कमरे आपस में जुड़े होते हैं बैल्कनी से। तो इस होटल में क्या है, ये विंडो है, वो कह रहे हैं पीछे बैल्कनी है, बराबर वाले कमरे से ये जो बैल्कनी है वो जुड़ी हुई है। मैक्स कहता है अरे नहीं भाई, मुझे पता होता बैल्कनी है तो मैं आराम से बैल्कनी से आता था, मुझे पास की लेने में इतनी देर लगी थी। तो मैक्स मना कर देता, मैं तो बैल्कनी से नहीं आया। और इतने अब मैक्स क्या करता है, मैक्स अपना गन पॉइंट फाउलर की तरफ मोड़ता है। फाउलर वो जो राइटर है कहता है अरे फाउलर, मतलब उसको नाम तो नहीं पता, तो कहता है अरे तुम बैठ जाओ, अभी तो पूरा आधा घंटा है रिपोर्ट के आने में। तो उसे इतना भी पता है गाइस कि रिपोर्ट के आने में अभी कुछ टाइम है। कहता है अरे तुम बैठ जाओ, अभी रिपोर्ट के आने में अभी टाइम है, तुम बैठ जाओ, ऐसे खड़े मत रहो, मेरे से इतना डरो मत। तो मतलब उनसे फ्रेंडली हो रहा था कि भाई मैं गन पॉइंट पे, उसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, मैं तो बस अपनी रिपोर्ट लेके चला जाऊँगा। फाउलर को कहता है तुम बैठ जाओ। जैसे ही वो कहता है आधे घंटे में रिपोर्ट आएगी, तुम बैठ जाओ, तो ऑसिबल जी कहते हैं नहीं 31 मिनट्स में रिपोर्ट आएगी, आधे घंटे में नहीं आने वाली है, 12:30 तक रिपोर्ट आएगी, चलो हम वेट कर लेते हैं। अब वो लोग वेट कर ही रहे होते हैं रिपोर्ट के आने का कि इतने में उनका जो रूम है उस पर नॉक नॉक होती है। ठीक है, आवाज दरवाजे पे नॉक 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 सुनते ही मैक्स डर जाता है। क्यों भैया? क्योंकि उसने तो बंदूक ले रखी है और वो ऑजिबल और फाउलर को डरा रहा था कि मैं रिपोर्ट लेके जाऊंगा। नॉक नॉक होती है, वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और ऑजिबल से पूछता है कौन आया है, कौन आया है? तो ऑजिबल कहते हैं पुलिस आई है। तो कहते हैं पुलिस क्यों आई है, पुलिस के आने का क्या मतलब है? तो ऑजिबल बताते हैं मैंने पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वो आ जाए, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट जब रिपोर्ट मेरे पास आने वाली है तो मैंने अपने प्रोटेक्शन के लिए पुलिस को बुला लिया था। मैक्स कहता है जल्दी पुलिस को बोलो यहाँ से चले जाए। वो कहता है मैं कैसे बोलूँ उनको यहाँ से चले जाए, दरवाज़ा खुला हुआ है, लॉक नहीं है दरवाज़ा, वो अपने आप अंदर आ जाएंगे। मैक्स डर जाता है कि अगर पुलिस आएगी तो क्या होगा। ऑजिबल कहते हैं अगर पुलिस आएगी और उन्होंने तुम्हें इस हालत में देखा कि तुम हमारे को गन पॉइंट पे रखे हुए हो तो डेफिनेटली पुलिस तुम्हें शूट कर देगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उस सिनेरियो में। मैक्स बहुत ज़्यादा डर जाता है और इतने में ही मैक्स की नज़र ना उस खिड़की पे पड़ती है जिसके बाहर एक बालकनी है। मैक्स क्या करता है, तुम उनको बोलता है ऑजिबल को, तुम एक काम करो, तुम पुलिस को जल्दी से बाहर भेज देना, पुलिस को कहना सब कुछ ठीक है और पुलिस को कहना चले जाए, मैं बाहर बैल्कनी में वेट कर रहा हूँ। और बार बार पॉइंट करते हैं अपनी गन को, कभी फाउलर पे कभी ऑजिबल पे। कहता है मैं तुम्हें शूट कर दूँ अगर तुमने पुलिस को चुपचाप नहीं भेजा, मैं बाहर बैल्कनी में छुप रहा हूँ। अपना एक पैर वो इस खिड़की में से बाहर निकालता है कि उसे लगता है बाहर बैल्कनी है तो मैं बाहर बैल्कनी में छुप जाऊँगा और जब पुलिस चली जाएगी तो दोबारा अंदर आ जाऊँगा। तो वो अपना एक पैर बैल्कनी में से बाहर निकालता है, उधर डोर पे से नॉकिंग और तेज हो जाती है, मिस्टर ऑजिबल मिस्टर ऑजिबल, और वो दूसरा पैर भी बाहर निकाल के बैल्कनी में से बाहर जाता है, खिड़की में से बाहर जाता है और बहुत जोर की चिल्लाने की आवाज़ आती है। ठीक है, अब इतने में ही रूम के अंदर एंटर हो जाता है। कौन रूम के अंदर आता है? पुलिस आती है? नहीं गाइस, पुलिस नहीं आती है, एक वेटर आता है जो हमारे ऑजिबल जी हैं उनके लिए वाइन लेके और कुछ ग्लासेस लेके। यहाँ पे जो फाउलर था राइटर वो डर जाता है, कहता है सर पुलिस आ रही थी, पुलिस, आप तो कहते पुलिस आ रही है हमें बचाने के लिए, ये तो वेटर आ गया है, वो मैक्स आ जाएगा दोबारा अंदर हमें मारने के लिए। और यहाँ पे ऑजिबल जी कहते हैं अरे कुछ मत डरो, पुलिस ने तो आना ही नहीं था, ये तो वेटर नहीं आना था मेरे लिए वाइन लेके, और वो मैक्स अब नहीं आने वाला है क्योंकि बाहर कोई बैल्कनी है ही नहीं। तो समझ गए क्या हुआ? एक्चुअली में ऑजिबल जी जिनको स्पाई एजेंट हम कह रहे हैं वो एक रियल एजेंट है। उन्होंने वहाँ बैठे बैठे 1 मिनट में ऐसे जाल बुन दिया कि उस मैक्स को लगने लगा कि बाहर सच्ची में बैल्कनी है, जो कि थी ही नहीं। और अभी अभी जब उसने खिड़की से बाहर पैर निकाला और जोर की चिल्लाने की आवाज़ आई तो वो उसी की आवाज़ थी, शायद वो नीचे गिर गया होगा। अब बचा है या मरा है वो तो नहीं बताया हमारे को। वो बैल्कनी 6th फ्लोर था तो सोच लो क्या हुआ होगा, वो 6th फ्लोर से नीचे गिर गया। ऑजिबल जी ने बिना बंदूक उठाए, बिना पुलिस को बुलाए
AI ही उसे हरा दिया सिर्फ और सिर्फ अपनी समझ से। उन्होंने वहाँ बैठे बैठे जाल बुन दिया। अरे 2 महीने पहले भी मेरी खिड़की में कोई एंटर कर गया था ये सब बोल के कि मैक्स को लगा कि सच्ची में बाहर कोई बालकनी है, कोई बालकनी नहीं थी बाहर, और वो नीचे गिर जाता है। आया कौन होता है? आया तो वो वेटर था उनको वाइन देने के लिए, और उस बात को भी वो ऐसे अपना एडवांटेज पे रख लेते हैं कि वेटर नहीं पुलिस आई है। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर था। तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर से हमें ये समझ में आता है कि जैसे ना ये मतलब कि अपीयरेंसेस मैटर नहीं करते, कि अगर हम इमेजिन करें कि एक स्पाई बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग मसल्ड ऐसे स्लेंडर से होंगे, ज़रूरी नहीं है। स्पाई वो हैं, चाहे ओजेबल जी बहुत फैट हैं बट ओजेबल जी का दिमाग तो बहुत तेज़ है ना। बैठे बैठे उन्होंने ना बंदूक उठाई, ना पुलिस को बुलाया, ना कुछ करा, मैक्स को ठिकाने लगा दिया। ओके, तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए जो मैंने यहाँ पे जो है चला रखे हैं स्लाइड में, तो आप इंस्टाग्राम ID से भी चेक कर सकते हो, कम्युनिटी में से भी, और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समरीज की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट गिवन है, यू कैन गो एंड सी। मैं चलती हूँ, बाबा टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ।